जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रोजगार को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। आपको जानकारी दे दें कि पारदर्शी तरीके से अगले दिन 3 महीने में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि रोजगार को लेकर सीएम योगी की ये बड़ी पहल है और रोजगार का मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश में उठा रहा था, रोजगार के मुद्दे पर जिस तरीके से सपा की तरफ से या कहीं कि कांग्रेस की तरफ से रोजगार दिवस मनाया गया और अपने घर की लाइट बंद करके मोमबत्तियां जलाएं, ये युवाओं से कहा गया। लेकिन अब योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। एक बड़ी पहल रोजगार को लेकर योगी सरकार की तरफ से की गई है। सभी विभागों से जो खाली पद है उसका पूरी तरीके से ब्यौरा मांगा है। पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 महीनों के दौरान सभी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए और 6 महीने के अंदर इन सभी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए जिस भी विभाग में खाली पड़े हुए जगह। दूसरा, जितने भी भर्ती बोर्ड हमारे हैं, इस भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इन सब के साथ एक बैठक हो जाए। अभी सूचना नहीं है संभवतः सब लोगों को। टाइम तो तय हो ही जाएगा। सवाल यह है कि उनको सूचना तो हो जानी चाहिए थी। 21 को इसको फाइनल, एक तो इसको तैयार करने की व्यवस्था हो जाए। देखिए, हमें फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा। ये अभी भी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाना चाहिए हर हाल में, जिससे दूसरा कोई भी चीज हम लोगों का प्रस्तुतिकरण इस रूप में होना चाहिए कि वह सही ढंग से और बहुत साफ सुथरे तरीके से समाज के सामने आना चाहिए। ये चीज नहीं हो पाती है। सभी विभागों से आज और कल में ये आंकड़े जुटा लिए जाएं और जुटवा करके हमें उपलब्ध करवा दें। तो सभी विभागों से तत्काल जो खाली पद है उसका ब्यौरा मांगा है और आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने कहा कि हमें ये काम जल्द से जल्द और एक रफ्तार में करना चाहिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पर विपक्ष क्या कहता है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा विपक्ष की तरफ से बहुत तेजी से उठाया गया। अनूप सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो रोजगार के लिए एक बड़ी पहल की गई है और ये कहा गया है कि जो पद खाली है उसका ब्यौरा दीजिए। अब इसको किस तरीके से ले, अचानक से कैसे याद आ गया योगी सरकार को कि जो खाली पद है उसमें रोजगार की जरूरत है और उन्हें भर्ती करने की जरूरत है? बिल्कुल ममता, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का है बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की बात करें या फिर और छोटी छोटी पार्टियां लगातार कानून व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगार को लेकर सरकार को घेरती रही हैं। उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है विभागों को कि जल्द से जल्द जो विभागों में खाली पद पड़े हैं उनका ब्यौरा जल्द से जल्द दिया जाए और 21 सितंबर को विभागों के प्रमुख सचिवों को मीटिंग बुलाई है ताकि रोजगार से जुड़ी योजनाएं जो एक मुहिम है उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार एक बार लाना चाहती है, सब प्रमुख सचिवों से आदेश किया है कि विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं, खाली पद हैं, उनका ब्यौरा 21 तारीख को वहां पर लिया जाएगा। उसके बाद यह भी कहा गया है कि करीब 6 महीने के अंदर ही भर्तियां कराकर नियुक्ति पर्ची बांट दी जाए। जाहिर सी बात है, सवाल उठते हैं और सवाल उठना लाजमी है ममता कि करीब 3.5 साल की सरकार होगी, ऐसे में जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लगातार सरकार जिस बनने से पहले जिस तरीके से एजेंडे में एक तरीके से या संकल्प पत्र में आया था कि रोजगार को लेकर एक मुहिम चलाई जाएगी और करोड़ों रोजगार की जो वादे किए गए थे, कहीं ना कहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ। करीब 6 महीने बाद चुनावी साल है, ऐसे में 6 महीने के अंदर क्या वो भर्तियां हो पाएंगी या फिर कोर्ट में फंस जाएंगी? अभी फिलहाल बहुत जो पहलू पार करने हैं। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष के याद दिलाने पर सरकार को याद आया कि अभी भी रोजगार की कमी है, या फिर 2020 के विधानसभा चुनाव नजदीक है तब याद आ रहा है कि हाँ रोजगार भी देना है? देखिए ममता, दोनों बातें आपकी सही हैं। जिस तरीके से विपक्ष सड़कों पर है सरकार के खिलाफ रोजगार को लेकर,
ऐसे में लॉकडाउन के समय करोड़ों लोगों की जो प्राइवेट वो नौकरियां चली गई हैं, यानी कहीं ना कहीं यूथ है वो बेरोजगार है अपने घरों में, और सरकारी नौकरी का अभाव है। जिस तरीके से सरकारी नौकरी अभी तक इस करीब बीजेपी शासन में कहें तो पुलिस के अलावा कोई बहुत ज्यादा भर्ती हो नहीं पाई, ना ही निकली, वो निकली हैं तो वो कोर्ट में है। तो ऐसे में जो यूथ है वो कहीं ना कहीं नाराज है, और खासकर विपक्ष लगातार इस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा था, सरकार को घेर रहा था। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही, करीब 6 महीने बाद चुनावी साल है, ऐसे में जनता हिसाब मांगेगी, जनता को कहीं ना कहीं सरकार को परीक्षा देनी पड़ेगी, और उस समय जनता परीक्षा लेगी, क्योंकि जो करीब करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए तलाश में थे वो भी बेरोजगार हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को इस पर ये जो ध्यान देना ऐलान तो पड़ेगा। कर दिया है सरकार ने, अब विपक्ष किस तरीके से इस पर हमलावर होता है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।